1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे, 4-5 दिन रुकी हैं, कुछ 2 ताबीज़ भी लाई हैं, तो उस लड़के के एक कमर में बाँधा है, एक हाथ बाजू में बाँधा है, राइट हाथ। बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूँगा उसको और नहीं घर पे उसको रखूँगा बिल्कुल। जी, कोई भी नहीं कर सकते, उसी भरोसे पे ही तो मैं ये रहा था, नहीं आज ये मुझे दिन देखने नहीं पड़ते। मैं एक माँ-बेटे के पवित्र रिश्ते में मैंने ज़्यादा ऑब्सेक्शन नहीं लिया था। अलीगढ़ से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखते हुए एक सास अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। लड़के के परिवार ने सास पर जादू टोना करने का और जेवरात चुराने का भी आरोप लगाया है। मामला अब थाने से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा में बना हुआ है। अलीगढ़ जिले का मछलिया नगला और मनोहरपुर गांव, जहां शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। राहुल की शादी तय थी, कार्ड बट चुके थे, रिश्तेदार आने लगे, लेकिन तभी सब कुछ थम सा गया। शादी से ठीक 8 दिन पहले राहुल अपनी होने वाली सास के साथ फरार हो गया। अब परिवार का कहना है कि ये कोई सामान्य लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक साजिश। राहुल बेटा ही है मेरा। मामला तो अब ये समझ लो कि पूरी तैयारी थी शादी की और रिश्तेदारों के भी आना शुरू हो गया था और सब मैंने डीजे से लेके वाहन वगैरह गाड़ियां सब कुछ कर चुका। बाकी आपके सामने सब कुछ है ये। ऐसा क्या हुआ जो बेटी को छोड़ के उसकी माँ को लेकर फरार हो गया? अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या निर्णय लिया उसने, क्या नहीं लिया। उन्होंने दोनों ने 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे, कितने दिन हो गए थी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है, वशीकरण किया तो गया? हाँ, वशीकरण किया हुआ है वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ तो मैंने बच्चे नहा रहा था ये नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध गई। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है। वो अरे मैं खोल दे बेटा, क्या है क्या गई है, लेकिन नहीं माना मेरी अब बात। क्या संबंध रखेंगे अपने बेटे से? बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको और नहीं घर पे उसको रखूंगा बिल्कुल। आने ही नहीं दूंगा बिल्कुल किसी माध्यम से। पता है कि 20-20, 22-22 घंटे बात होती थी। बात तो सर होती थी, वो करते होंगे, लेकिन मैं जब कॉल करता था तो मुझे तो फोन का काट के यही कह देता था कि पापा बुआ का फोन है, कि मौसी का फोन है, कि उसका फोन है, उसका फोन है। मुझे पूरा कंफर्म ही नहीं हो पाया बिल्कुल। वशीकरण का आपको पूरा शक है? पूरा पूरा शक है मुझे, पूरा शक है उससे। यहाँ से गोल्ड वगैरह कुछ वगैरह लेके गया? हाँ, वो जो जेवर बनवाया था मैंने, वो जेवर और 50,000 रुपए कैश रखे थे, वो बाकी उसके अकाउंट में थे। वो जो जेवर गोल्ड जो शादी का जो गहना बनवाया था वो सब ले गए। परिवार वालों का आरोप है कि राहुल की सास ने उसके शरीर में तावीज बांधकर उसका ब्रेन वॉश किया और फिर 50,000 कैश और लाखों के जेवर लेकर फरार हो गई। जी, यही कहना है जी, जो हमारे जेवरात 5.5 लाख रुपए का था और जो 3.5 लाख रुपए जो घर से कैश लेके जो फरार हुई है, हमारा ये सामान वापस मिलना चाहिए। उसके बाद में पुलिस मुझे थोड़ा कल से एक आदमी को पकड़ के लाई है, उस दिन से मुझे लग रहा है ढीला काम चल रहा है पुलिस का। जल्दी से जल्दी उसे पेश किया जाए। 8 दिन हो गए, 8 दिन में तो आदमी हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी पता लगा सकता था। इस हिसाब से पुलिस की थोड़ी मुझे ढील लग रही है। क्या लग रहा है पुलिस पुलिस कहीं जो है मतलब ऐसा कुछ किया, कुछ आपको लगा कि जो गई हो आपको साथ लेके कहीं गई हो, कहीं ऐसी जगह कहीं तलाश किया हो, सर्विलांस कहीं आपको बुलाया गया हो? जी, सर्विलांस में मुझे पुलिस दरोगा के साथ में मैं गया था, वहाँ दोनों नंबर लगे हुए हैं। उसमें अभी तक मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, लोकेशन कुछ नहीं बता रहा है अभी तक। अब दोनों परिवार सदमे में है। एक और लड़के के पिता ने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया, तो दूसरी ओर लड़की के पिता ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें कि अलीगढ़ के सास दामाद केस में हर रोज कोई न कोई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। दामाद राहुल ने दिसंबर 2024 में अपनी होने वाली सास अनीता देवी से फोन पर बात करना शुरू किया था। अनीता के पति जितेंद्र ने बताया कि राहुल को सास का मोबाइल नंबर उसके जीजा से मिला था। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है, लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ प्यार था या इसके पीछे कुछ और?